नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता और फेमस मिमिक्री आर्टिस्ट विक्रांत निबोरे से। विक्रांत निबोरे का जन्म मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ। विक्रांत ने स्कूल से ही फिल्मी कलाकारों की मिमिक्री करना शुरू कर दिया था। फिर इसके बाद रेडियो और दूरदर्शन में स्टैंड अप कॉमेडी के कई प्रोग्राम किए। विक्रांत निबोरे 150 से ज्यादा आवाजें निकालते हैं। विक्रांत ने सोनी सब टीवी के कॉमेडी शो मूवर्स एंड शेखर, सोनी सेटमैक्स के डर्टी खबर के लिए स्टैंड अप कॉमेडी की है। तो वहीं महुआ चैनल के लोकप्रिय कॉमेडी शो लाफ्टर एक्सप्रेस में टॉप 5 में जगह बनाई थी। इसी शो में उन्हें मल्टी टैलेंटेड विक्रांत के नाम से भी पहचान मिली। विक्रांत निबोरे कई बड़े स्टार्स की मिमिक्री के साथ कई सिंगर की आवाज में भी गाना गाते हैं, तो कई कार्टून कैरेक्टर की भी आवाज निकालते हैं। विक्रांत निबोरे जानवरों के साथ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की आवाजें भी बखूबी निकालते हैं। विक्रांत निबोरे ने देश के साथ विदेशों में भी, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर में भी कॉमेडी शोज किए हैं। विक्रांत मिमिक्री आर्टिस्ट के साथ ही एक बहुत अच्छे अभिनेता भी है। कई सालों तक विक्रांत ने रंगमंच किया है और भोजपुरी फिल्म दूल्हा भाई में भी अभिनय किया है। तो वहीं धार्मिक सीरियल अहिंसा के पुजारी में श्री कृष्ण के सारथी बने हैं। विक्रांत ने दूरदर्शन के सीरियल बनवारी लाल के जूते में मुख्य भूमिका निभाई है। विक्रांत मार्शल आर्ट में भी पारंगत है और एक बेहतरीन पेंटर भी हैं। तो आज बातें सितारों की में हम रूबरू होंगे स्टैंड अप कॉमेडियन और अभिनेता विक्रांत निबोरे से। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता और स्टैंड अप कॉमेडियन विक्रांत निबोरे। विक्रांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत, आपका दोस्त। चंद बातें लेकर आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूं और मेरे मित्र हैं भागीरथ जी। आज देखिए हम लोग क्या आप तक पेश करते हैं। जी विक्रांत जी, ये जरूर हम जानना चाहेंगे कि देखिए कि आपने कॉमेडी आपने शुरू की, जैसा कि हमें जानकारी है कि स्कूल से ही आपने कॉमेडी करना शुरू कर दिया था। स्कूल में जो प्रोग्राम्स होते थे उसमें आप कॉमेडी करते थे, तो आखिर ये ख्याल कैसे जहन में आपके इसमें आया? क्योंकि अक्सर हमने देखा जो स्कूल में बच्चे होते हैं वो सिंगर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, तो आपके जहन में कैसे ख्याल आया कि आपको एक कॉमेडियन बनना है, मिमिक्री आर्टिस्ट बनना है? नहीं, क्या हुआ कि मैं बहुत छोटा था उस समय। लोगों की नकल करना, कॉपी करना, किसी को भी देख के उसकी हुबहू आवाज़ निकालना, ये अंदाज मेरे में बचपन से ही रहा है। अब जैसे मैं स्कूल में रहा तो टीचर्स लोगों की कॉपी करना, किसी भी बच्चे को देख के उसकी नकल करना। और उस दौरान फिर जॉनी लीवर साहब का एक ऑडियो कैसेट आया, कबड्डी। मैं उससे बड़ा प्रेरित हुआ और मैंने उस ऑडियो कैसेट को पूरा कॉपी कर देता था मैं। जब लोगों ने सुना कि विक्रांत तुम ये बहुत अच्छा कर लेते हो और हूबहू कॉपी करते हो, तो मैंने अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की। जी, 150 से ज्यादा आप आवाजें निकालते हैं, तो सबसे पहली आवाज कौन सी थी जो आपके गले से निकली थी? उस समय कार्टून बहुत चला करते थे भागीरथ जी। मिकी एंड डोनाल्ड हुआ और आपका ही मैन हुआ, है ना, इस तरह के कार्टून काफी आया करते थे। तो उन आवाजों को मैं कॉपी किया करता था। जैसे मिकी हुआ, मिकी, हो शायद तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हो शायद नहीं लेकिन मैं इस बिल में रहता हूँ, जानते हो। इस तरह से बोला करते थे। तो मतलब जी, तो कार्टून देखते देखते आपने इसको एज ए प्रोफेशन तौर पर भी, कब ये आपके साथ ये कार्टून का एक एक्ट जुड़ गया, आपको शायद मुझे लगता खुद पता भी नहीं चला होगा। मुझे भी जानकारी नहीं हुई। जब लोगों ने बताया कि यार कितना अच्छा कॉपी करते तू, बिल्कुल वैसा सेम आवाज है तेरी, मैंने क्या कहा, तब जाके मुझे पता चला कि मैं कुछ कर सकता हूँ। जी अच्छा, और बहुत सारे कार्टून्स की आप आवाज निकालते हैं, जैसे कि मोटू पतलू हो गया, उसके बहुत सारे किरदार हैं, तो एक दो और आवाज सुनाइए आप इन। जी हाँ, मोटू पतलू इस समय बच्चों को बड़ा पसंद आ रहा है। जी, मोटू कैरेक्टर, ओहो खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती पतलू, अरे कुछ करो, अरे जल्दी करो पतलू, ये लो मोटू समोसे और खाओ और शुरू हो जाओ। ओहो समोसे। हाँ, बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। मतलब क्या आपने बिल्कुल, मैंने भी मोटू पतलू देखे, ज्यादा नहीं देख पाता, लेकिन जब भी घर में अच्छा, बच्चे उसमें भागीरथ जी उसमें कई कैरेक्टर होते हैं जी। जैसे आपने च्युइंगम देखा होगा, भारत माँ का कसम, हिंदुस्तान का कसम, मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं जी। मैं च्युइंगम, मेरा पापा बबल गम। ये नारियल मेरे ऊपर क्यों गिरता है जी? उड़ी बाबा, मेरे को 20 छोड़ को तो जोड़ बे। ओ यार मोटू मेरे यार, मेरे पीर जी, ओए तुसी ग्रेट हो यार। ये सारे कॉमेडी कैरेक्टर बहुत बहुत जबरदस्त। ऐसे ऐसे लग ही नहीं रहा है कि ये आप निकाल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम जो
हम कार्टून सीरियल देख रहे हैं लिटरली। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत बखूबी आप आवाज निकालते हैं। अच्छा, लाफ्टर एक्सप्रेस जो आया था उसमें आप टॉप 5 में आपका सिलेक्शन हुआ था। हाँ। तो ये जर्नी कैसी रही और कैसे इसमें आपका टॉप 5 तक आप पहुंचे इसमें आप? चलिए हुआ यूँ कि भोपाल में ऑडिशन थे। हम लोगों को पता चला कि ऑडिशन है तो हम वहाँ पहुँचे और काफ़ी तादाद में लोग आए हुए थे, जैसे कि होता है ऑडिशन में। अब मध्य प्रदेश से नहीं, बाहर से भी ऑडिशंस के लिए लोग आए, बड़े बड़े शहरों से आए। तकरीबन 15 से 20 हज़ार लोगों ने ऑडिशंस दिए होंगे, जहाँ तक मुझे पता चला। उस ऑडिशन को हम पास करते हुए निकलते निकलते कई राउंड निकाले। उस राउंड को निकालने के बाद हम लोग सेलेक्ट हुए और मुंबई के लिए बुलाया गया। अब मुंबई पहुंचने के बाद ये हुआ कि पता चला कि वहाँ भी एक ऑडिशन राउंड है। अब ऑडिशन वहाँ देने के बाद इतने धुरंधर लोग वहाँ बैठे हुए थे मुंबई के सारे, कुछ पंजाब के आए हुए थे, कुछ मुंबई से, कुछ इंदौर से, कुछ बैंगलोर, सभी तरफ के लोग थे। ऑडिशंस हुए। जब ऑडिशन सेलेक्ट होने के बाद हम लोगों को बाहर बैठाया गया कि आप लोग वेट करिएगा, हम लोग आपको बताते हैं। फिर वहाँ से कोई आया कि भाई आप लोगों को अंदर बुलाया गया। जब उन्होंने नाम लिया, सबसे पहला नाम मेरा था कि हमारे बीच में एक बहुत अच्छे कलाकार हैं जो तकरीबन ढेर सारी आवाज़ें निकालते हैं और काफ़ी समय से इस फील्ड में हैं, और वो है हमारे बीच में मिस्टर विक्रांत निबोरे। तो मेरा दिल तो धक धक होने लगा कि ये क्या हुआ एकदम से। तो सबसे पहले नाम भागीरथ जी मेरा लिया गया। अच्छा, उस लाफ्टर एक्सप्रेस की जो जर्नी थी उसमें सबसे अच्छा एक्ट आपका कौन सा था, वो हमारे दर्शक को आप जरूर सुनाइए। मेरा वैसा तो बहुत सारे जो भी मैंने किए, 4 बार परफॉर्मर ऑफ द डे मुझे वहाँ मिला गया और सारे अच्छे रहे जी। हाँ, सारे अच्छे रहे। उसमें मेरे तो जितने भी एक्ट मैंने किए सभी एक्ट अच्छे रहे जी। चाहे बुढ़ा बुढ़िया वाला हो मेरा, चाहे भोपाली हो। भोपाली एक्ट पे मेरे काफ़ी सराहा गया, वहीं से मुझे विक्रांत भोपाली नाम दिया गया। जी, मैं भोपाली एक दो चंद बातें सुना देता हूँ जो मैंने लाफ्टर में सुनाया था। अरे खा फुर्सत मियाँ, हमारी क्या शान यार, हमसे अच्छे हमारे वालिद थे। क्यों? अरे हाँ, क्या शान थी, लोग मिलने के लिए तरसते थे, ढूंढते थे उसे। अच्छा ऐसे क्यों? अरे हाँ, कर्जा ले रखा था उन्होंने। बोले हाँ, ये तो कुछ नहीं, हमारे वालिद की एक अलग ही बात थी। कहते थे जब वो सिगरेट सुलगाते थे हुक्का, तो तोप से तो हुक्का सुलगाते थे। क्या कहा, तोप से? बोले हाँ, एक दिन हुक्का सुलगा रहे थे, धम से उड़ गए। बोले क्या? बोले हुक्का उड़ गया बे, वालिद तो वहीं डटे रहे। बहुत खूब, बहुत खूब। तो इस तरह की ये अच्छा, तो ये आप सिर्फ आवाजें निकालते थे या स्क्रिप्टिंग भी आप इसकी खुद कर देते? नहीं, मैं राइटिंग भी खुद ही करता हूँ और खुद के ही आइटम सुनाता हूँ मैं। किसी के भी जो को नहीं कभी भी स्टैंड अप में लेता हूँ, मैं खुद की लिखी हुई रचनाएं, अपनी खुद की लिखी हुई जोक्स ही मैं पेश करता हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक फेवरेट एक्ट भी आपका, जो आज के जो डायलॉग हैं आप उनको पिछले मतलब ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में आप उसको करते हैं, बड़ा फेमस ये एक्ट आपका। हाँ, तो जी उसमें से कुछ हम सुनना चाहेंगे। अब जैसे हम लोगों ने देखा होगा पहले पुराने समय में डायलॉग बोले जाते थे, कैसे बोले जाते थे। एक अलग अंदाज होता था। लड़की अपने घर में आती थी और पिताजी से अपनी शादी की बात कैसे करती थी। पिताजी, पिताजी, मैं रमेश से प्रेम करती हूँ और रमेश मुझे नहीं मिला तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। कितना अच्छा अंदाज हुआ करता था। और आज के जमाने में देखिए अलग ही है। यदि कोई भी एक्ट हम ले लें, कोई भी एक्टर ले लें, जैसे रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। यदि इसको पुराना कोई ब्लैक एंड व्हाइट एक्टर बोलेगा तो कैसे बोलेगा? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं और नाम है शहंशाह, ठीक कहा ना हमने हरी बाबू। ये इस तरह से बोला जाता बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब जी। अच्छा, अब जो बड़े बड़े स्टार्स की भी आवाज निकालते हैं, कुछ फेवरेट स्टार जो आपको, मतलब फेवरेट तो बहुत सारे होंगे, लेकिन आपके जो फेवरेट लगते हैं, आप जब आवाज उनकी निकालते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो उनके कोई डायलॉग हम आज के जमाने के जो उनके डायलॉग्स हैं वो आज के जमाने में हम सुनना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक्टर तो बहुत है भागीरथ जी, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे लोगों की कॉपी करता हूँ जिन्हें कई स्टार नहीं करते हैं ना। बिल्कुल। लेकिन मैं नए पुराने कुछ लोगों का मिला हुआ संगम आपको मैं सुनाता हूँ, कुछ पुराना कुछ नया जी। ठीक है। ये मेरे आदमी है। मैं जानना चाहता था कि आज भी तुम्हारे बाजू में वो ताकत है या वक्त की दीमक ने उसे खोखला कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, आपको गब्बर चाहिए, जिंदा। जैसे ही गब्बर मिलेगा आप तक खबर पहुंचा दी जाएगी। अरे वाह बेटे, कृपा है, भगवान की लीला है, परमेश्वर की क्या बात है। दरअसल ये बात ये है बेटे, मैं करना कुछ चाहता हूँ, हो कुछ जाता है। अरे अशोक कुमार, तुम ही बताओ। अरे तुम जानते हो, अरे रेलगाड़ी रोज मेरे दिल का इंजन बोले छुक 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 छुक
चुक 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 चुक। अरे बीबी से जो डरता है तो पहन ले साड़ी, रेलगाड़ी सब। ये क्या है? आओ, हम भी अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत इस तरह जबरदस्त। के बहुत सारे रहे हैं जी पुराने जी में। अच्छा अच्छा, मैं जरूर ये आपसे जानना चाहूंगा कि इस तरह के जो डिफरेंट डिफरेंट आवाज है, ये गले से मतलब कैसे, अगर कोई नया कोई बंदा निकालना चाहे, कोई इस फील्ड में आना चाहे, स्टैंड अप कॉमेडी या मिमिक्री आर्टिस्ट बनना चाहे, तो वो कैसे इस तरह की आवाजें निकाल सकता है? क्या कुछ करना पड़ता है इसके लिए? भागीरथ जी, सबसे पहले तो बहुत ज्यादा मेहनत, उस चीज को इतनी बार सुनना पड़ता है, उस कैरेक्टर में घुसना पड़ता है, उस कैरेक्टर जी। को अपने अंदर डालना पड़ता है। हाँ। कुछ भी आप नाम ले लो, कोई भी एक्टर बोलिए, मिठुन चक्रवर्ती आपके तरफ लगेगा, आपको मिठुन आया। जी। तेरी जात का कुत्ता पालूं, अबे सियानपात, जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं। अबे कसम पैदा करने वाले की, मैं सबको मिटा डालूंगा। तो ये चाहे शत्रु साहब, बहुत अबे जबरदस्त। ओ खैराती खरबूजे उल्लू के अंडे हाथ तोड़ के हाथ में रख दिया करते। कहाँ रख दिया करते हैं बे? हाथ में, समझे? तो ये उस बहुत कैरेक्टर को, अपनी आत्म, उसकी आत्मा को अपने अंदर उतार लो बस। बिल्कुल, बहुत बहुत जरूरी है, और तभी जब उनकी आत्मा अंदर आएगी फिर आवाज भी निकलेगी। बिल्कुल। बखूबी। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग और आपका एक्ट है जिसमें जो बड़े बड़े मशहूर सिंगर हैं, आप उनकी आवाज में भी गाते हैं। जी जी जी, जी, जी। मैं कई लोगों को कॉपी करता हूँ, चाहे हाँ। स्टार हो, चाहे कार्टून हो, सिंगर हो, सबका एक अलग अंदाज रहा भागीरथ जी, बिल्कुल। हमारे ब्लैक एंड व्हाइट जमाने हेमंत कुमार जी बड़े फेमस रहे हैं। हाँ। उनका बड़े अच्छे अच्छे गाने थे। देखिए, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, दास्तां, दास्तां। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, इसमें एक मेरा फेवरेट है, क्योंकि मैंने आपके एक्ट देखे हैं मैंने जी। उसमें जो रवीन जैन जी हैं, उनका जो रामायण में जो गाते हैं, वो आप जो गाते हैं ना, मेरा फेवरेट है। प्लीज। तो जी जी, तो अब भागीरथ जी, मैं बताऊं, दादू को तो मेरा उनको नमन प्रणाम, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, और मैं तकरीबन 12 से 15 साल उनके साथ रहा। जी। म्यूजिक डायरेक्टर रविंद्र जैन जी, जिन्होंने रामायण, राम तेरी गंगा मैली, विवाह, बहुत सारी फिल्में बनाई। हाँ। तो उनके साथ रहा, उनका बड़ा विशेष प्यार रहता था। तो मैं उनको बड़ा ऑब्जर्व किया, मैंने कई जगह आवाज़ें दी हैं, कई जहाँ जरूरत पड़ी है। तो वो उनका देखिए अंदाज, देखिए जब भी वो शो करने के लिए जाते थे, जी। कैसे बोलते थे और कैसे गाते थे। प्रेम विवश मित्रों ने मेरा ऐसा हाल किया है, प्रेम विवश मित्रों ने मेरा ऐसा हाल किया है, और मालाएं पहनाकर मुझको माला माल किया है, माला माल किया है। मित्रों, आज मैं आया हूँ और चंद चौपाइयाँ लेकर, उसके बाद जो आप सुनना चाहते हैं। हो मंगल भवने, मंगल भवने, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। बहुत ये खूब, हमारे दादू बहुत का खूब, अंदाज। बहुत खूब। मतलब जब अभी ये कोविड के समय रामायण सीरियल का प्रसारण दोबारा जी, हुआ जी, था, जी। तो एक जो यादें थी दोबारा ताजा हो फिर गई, से ताजा हो गई। और आज आपने फिर से यादें और ताजा कर दी आपने थोड़ी सी। जी जी। हाँ, इसके अलावा आप किशोर कुमार जी की भी आवाज में आप बहुत गाते सारे हैं। फिल्म प्लीज, स्टार तो एक हैं, किशोर बहुत सारे- कुमार जी का जी हम जी, सुनना किशोर जी, चाहते देखिए उनका एक अलग अंदाज था, वो हमेशा मस्ती के मूड में रहा करते थे। हाँ। एक उनका अंदाज पेश करता हूँ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह कल क्या हो किसने जाना। अरे उड़ लई उड़ लई ओ, उड़ लई उड़ लई, अरे उड़ लई उड़ लई ओ, उड़ लई उड़ लई ओ। बहुत उनका खूब, बहुत, मतलब सबसे खास बात ये है कि जब आप, मैं देख रहा हूँ आपको इस तरह की आवाज निकालते हुए,
एनर्जी बड़ी जबरदस्त इसमें चाहिए, और एनर्जी आपकी लगातार जो मैं देख रहा हूँ कहीं पे भी डाउन नहीं होती, लगातार बढ़ती रहती है। तो बहुत मेहनत के साथ आपको आपके स्टेमिना भी बहुत इसमें जरूरी है। बिल्कुल, अच्छा, एक आपका एक्ट और बहुत ही फेमस है कुछ भागीरथ जी, कुछ आवाजें में और बताना चाहता हूं। Please, कई please. सिंगर थे जैसे मुकेश जी, जी उनका अंदाज अलग रहा है। हाँ। नरेंद्र चंचल जी बड़े फेमस रहे एक जी। समय। नरेंद्र चंचल जी का मैं अंदाज बताता हूँ, Please. बहुत कम लोग उनको कॉपी करते हैं। Please. वो देखिए जब गाते थे तो किस तरह से गाते थे। हाँ हो जंगल के राजा आजा, हो आजा, ओ जंगल के राजा मेरी माँ को लेके आजा, ओ जंगल के राजा मेरी मैया को लेके आजा। ये उनका अंदाज हुआ था बहुत नरेंद्र बहुत चंचल बहुत जी बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा, आपका जो ये अंदाज भी हम सुनना चाहेंगे कि एक आपका बहुत ही खूबसूरत एक्ट है जिसमें आप हॉरर फिल्मों के साउंड निकालते हैं। जी जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये हम जरा थोड़ा वो डरना चाहेंगे आपकी हॉरर फिल्मों के साउंड से, प्लीज। चलिए आपको हम थोड़ा सा डराते जी हैं। जी, मैं आसान चाहूंगा तो कि दिया डरना। है। जब हॉरर मूवी देखी जाए जी टीवी पे और कई चैनल्स पे हॉरर सीरियल आते हैं, हाँ। हम रामसे की फिल्में देखते हैं, तो आज देखिए वैसे ट्रेलर आपको लगेगा कुछ देर के लिए कि हॉरर फिल्म का ट्रेलर स्टार्ट हो रहा है। हाँ टिक टिक। कोई है? मैंने पूछा कोई है? कौन है वहां? मैं पूछता हूं कौन है वहां पर? कौन हो तुम? कब से रहते हो यहाँ पर? बाबूजी, मुझे मरे हुए तो 20 साल हो गए, 20 साल। बहुत खूब, लिटरली मतलब ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये जो फॉली साउंड होते हैं, जो साउंड देते हैं पीछे से ग्राफिक्स में, उसकी जरूरत ही नहीं है। विक्रांत निबोरे है ना, सब तरह के साउंड दे देंगे। शुक्रिया। जी जी। अच्छा, आप सिर्फ किसी अभिनेता की नहीं, आप हॉरर की नहीं, मिमिक्री नहीं, आप बल्कि इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ों में निकालते हाँ, हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जो बजाए जाते हैं, तो जरा एक दो हो जाए कुछ इंस्ट्रूमेंट की जी आवाज़ जी में। जी जी। सबसे पहले मैं आपको शहनाई की आवाज़ सुनाता हूँ। शहनाई आपने सुना होगा, जी। उसका एक अलग ही मिठास है। जी शहनाई के बड़े अच्छे, मैं पुराने गाने आपको सुनाता हूँ शहनाई में। प्लीज। ये भी सुनाऊंगा और शहनाई भी सुनाऊंगा पहले, लेकिन उससे पहले मुझे बड़ी अच्छी बात आ रही है। मैं हवाई गिटार आपको सुना दूं, नहीं मेरे दिमाग से निकल प्लीज जाएगा। प्लीज प्लीज। हवाई गिटार उसके बाद शहनाई सुनाता हूं। जी ये भी हवाई गिटार दोस्तों। जी, अब बहुत हम खूब। शहनाई की तरफ चलते हैं। शहनाई देखिए किस तरह से बजता है। बहुत ये खूब, थी बहुत शहनाई। खूब। जी जी। अब ट्रम्पेट आपने सुना होगा शादियों में। जी 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 जी। देखिए शादियों में ट्रम्पेट की आवाज, गीत निकलते हैं, देखिए किस तरह से गाया जाता है। हाँ
और गाना कटता कैसे है शादी में, जब फरमाइश आ जाती है बीच में, तो देखिए भागीरथ जी किस तरह से। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं यही खड़े होकर डांस करना शुरू कर दूं कि आपने इतनी जबरदस्त आवाजें निकाली। जी। अच्छा, एक फोटोज हम देख रहे थे, आप अभिनेताओं की आवाज तो निकालते हैं, एक फोटोज हम देख रहे थे जिसमें आप अमिताभ बच्चन बने हुए हैं। जी। तो वो कौन सा किरदार था और उसमें आप अमिताभ बच्चन के गेटअप में आप क्या कर रहे थे आप? जी, उसमें क्या है एक्चुअली, अभी कोरोना का टाइम था, तो मैं बच्चन जी के अंदाज में मैंने लोगों को तक मैसेज पहुंचाया कि सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, ये सारी चीजें मैंने बच्चन जी के जरिए उसमें पहुंचाया था। बिल्कुल। तो दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते दूर रहना पड़े तो है तैयार हम, सोशल डिस्टेंस सही है, मास्क सही, कोरोना को भी भगा देंगे ना हम, कोरोना से जंग जीत जाएंगे हम समझ रहे हैं ना, हमारे कमाल करते हैं भैया। देखे, ये कोरोना टाइम है और इसमें जितना भी आप सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षित बने रहेंगे, समझ रहे हैं ना। हाँ बहुत बढ़िया जी। विक्रांत जी, समय कम है तो आखिरी में सिर्फ 1 मिनट का समय हमारे पास। जी। आप अपने किस अंदाज में, आप अभिनेता के अंदाज में, आप आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो भी इस वक्त देख रहे हैं? बहुत सारे अंदाज हैं साहब, सबके लिए मेरा प्यार, आशीर्वाद, और जब भी मुझे आप याद करेंगे मैं दौड़ा चला आऊंगा। और वैसे तो आवाज़ों का भंडार है, कभी फुर्सत से मुझे बुलाइए जी। करीबन 150 से ज़्यादा बिल्कुल आवाज़ों से ऊपर वाले ने मुझे नवाजा है। मैं उस ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ और यही कहना चाहता हूँ, अरे हमारे भोपाल के बहुत अच्छे कलाकार जगदीप साहब, जिन्होंने फिल्म शोले में नाम रोशन किया है, अरे किया है खम्बा उखाड़ के किया। अबे जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता झूठ पे झूठ, झूठ मुझे पसंद नहीं। अरे राजू, अरे देख रहे कितना अच्छा प्रोग्राम है, देखना जरूर है बाबा। ओ ये धरती मेरी माँ है और आसमान में पिता, समझे। आओ ललिता, कहाँ है, कैसी है, उसे मेरे पास बुलाओ ना। हाय खंबा उखाड़ के। एक्चुअली बात ये कि भाग मिल्खा भाग में जो मैंने मेहनत की है वो आप सभी जानते हैं, कितनी मेहनत करना पड़ता है भागने के लिए, शूटिंग के लिए। दरअसल बात ये है भैया, छोटा रिचार्ज करा लो लेकिन बड़ी बातें मत करो, समझे। अबे हमें पहचानते नहीं हो तुम लोग, अगे हम अपने पे आगे नहीं, तुम्हें भागना पड़ेगा। अबे ज्यादा बात करने का नहीं, समझे। ये सर्किट तेरे को बापू दिखते क्या, मेरे को दिखते। बहुत बढ़िया विक्रांत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। समय कम है, नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते हैं जी। और जो आपके अंदर आवाजें हैं उनको हम और सुनते हैं, लेकिन समय कम है तो आपसे विदा लेना पड़ेगा। समय बहुत कम है भागीरथ जी, जो मैं सुनाना चाह रहा था कुछ भी नहीं हो पाया। बिल्कुल लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपका समय निकालकर आपने हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत की जी। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। तो बातें सितारों की में आज हमने मुलाकात की अभिनेता और मिमिक्री आर्टिस्ट विक्रांत निबोरे से। अगला बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।